अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल होंगे। और सबसे अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जब ये इत्तला दी गई कि उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, उन्होंने कहा कि अपने इस एजाज को वो अपने सिविल और फौजी शोहदा अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं। अमूमी तौर पे उन फौजी अफसरान को दिया जाता है जिनके पास गैर मामूली फौजी खिदमात हो, जिन्होंने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया हो, जिन्होंने जंग जीती हो और जिस सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की जारियत के जवाब में पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पाक फजाइया और पाक नेवी ने जो किरदार अदा किया, इस पे आज पूरी कौम को फख्र है। और खास तौर पे इस जंग में शिकस्त के बाद जिस तरीके से बुखलाया हुआ हिंदुस्तान है, सियासी जमातों की तरफ से मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनकी जुर्रत, बहादुरी और गैर मामूली क़यादत के सिले में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुकर्रर कर दिया गया है। ये वो एजाज़ है जिसके मुताबिक अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल होंगे। इससे पहले जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल मुकर्रर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम ये कुरा निकला है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी और जनरल सैयद आसिम मुनीर को उस जुर्रत और बहादुरी के सिले में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात किया गया जो उन्होंने भारत के खिलाफ जंग जीती और जिस तरीके से जारहियत थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके एजाज़ में उन्हें ये एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया है। और सबसे अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जब ये इत्तला दी गई कि उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, तो जो रद्द-ए-अमल, जो बयान उनका सामने आया, वो बड़ा ही काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि अपने इस एजाज़ को वो अपने सिविल और फौजी शोहदा और पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं और इस ओहदे को और इस एजाज़ को निभाने के लिए एक नहीं कई आसम भी कुर्बान किए जा सकते हैं। गोया जितनी आजी का और मुजाहरा किया जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, ये भी एक सुनहरे हरूफ में अल्फाज लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कशीदगी हुई, जो जंग की सूरत में आगे बढ़ी, पाकिस्तान पर हमला किया गया, फिर पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई और भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की, तो उसके बाद से जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, मुल्क की सिविल क़यादत ने जो फ़ैसला किया कि हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे, उस जवाब के बाद पूरी दुनिया को इस बात पे हैरानी हुई कि वो भारत जो अपने आप को एक ताकतवर तरीन और अपनी फ़ौजी ताकत को एक घुमंड के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा था, उसे इस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ा कि आज हिंदुस्तान के अंदर से उनकी फ़ौजी इस्तिताअत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वहाँ की लीडरशिप पे सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाजराई करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की, उसके जवाब में हिंदुस्तान को अब पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार होना पड़ा है जिसकी शायद हिंदुस्तान ने कभी तवक्को ही नहीं की थी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बुनियाद पर उनका नाम रखते हुए हिंदुस्तान का जवाब देने का फ़ैसला किया था, उस वक्त भी जिस तरीके से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तानी कौम जंग नहीं चाहती, पाकिस्तानी फ़ौज जंग नहीं चाहती, लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और ये एजाज़ हासिल करने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर अब आर्मी चीफ होंगे और 5 स्टार जनरल होंगे। ये एजाज़ी ओहदा क्या किसी इख्तियारात में भी इजाफे का बायस बनेगा? इसके बारे में अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल का ओहदा होता क्या है? फील्ड मार्शल का ओहदा बरतानवी फ़ौज के अंदर जो है, इसका आगाज़ हुआ 1736 में और नेटो के कोड के मुताबिक कोड ऑफ 10 इसे कहा जाता है। ये एजाज़ी ओहदा होता है जो 1736 से लेके अब तक जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनाती की जाती है। पाकिस्तान में जनरल अयूब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर दूसरे जनरल हैं जो 5 स्टार ओहदे होंगे, लेकिन उनके इख्तियारात आईन पाकिस्तान के मुताबिक वही होंगे जो आर्मी चीफ के पास होते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ का ओहदा, फ़ौज की जो कमांड है, वही उनके पास जो रहेगी और वही इख्तियारात उनके पास मौजूद रहेंगे। लेकिन ये एजाज़ दुनिया भर में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये एजाज़ अमूमी तौर पे उन फ़ौजी अफसरान को दिया जाता है जिनके पास गैर मामूली फ़ौजी खिदमात हों, जिन्होंने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया हो, जिन्होंने जंग जीती हो और जिन्होंने दुश्मन के हमले को नाकाम किया हो और दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम करते हुए अपने मुल्क के लिए फ़तह के झंडे गाड़े हों। उन फ़ौजी अफसरान और फ़ौजी सरबराहान के लिए
ये एजाज़ जो है उनको दिया जाता है। हिंदुस्तान ने 71 की जंग जीतने के बाद बड़ा वावेला किया, बड़ी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, क्योंकि 71 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। तो उस वक्त शाह मानेक शाह को जो है 1973 में 1 जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात हिंदुस्तान ने किया था। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जनरल सईद आसिम मुनीर ने जितनी गैर मामूली मकबूलियत हासिल की और जितना गैर मामूली तौर पे उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और जिस सब्र व तहम्मुल के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की जारहियत के जवाब में पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी ने जो किरदार अदा किया, इस पे आज पूरी कौम को फ़ख्र है। पूरी कौम के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है और अपनी मुल्क की सलामती के हवाले से हर किस्म की कुर्बानी देने को भी तैयार है। अगर इसकी तारीख़ के साथ साथ जनरल सईद आसिम मुनीर की फ़ौजी खिदमात को पेश नज़र रखा जाए तो पहले ही जनरल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो वाहिद फ़ौजी सरबराह हैं, पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं जो 2 इंटेलिजेंस इदारे, जो फ़ौज के 2 बड़े इंटेलिजेंस के इदारे हैं जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI, दोनों की सरबराही कर चुके हैं। कोर कमांडर गुजरांवाला रहे और उन्होंने गैर मामूली तौर पे फ़ौज के अंदर अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को मनवाया है। तो उनको एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया और ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है कि जब वो दौरान सर्विस मदीना में मुकीम थे, सऊदी अरब में मुकीम थे, कर्नल के ओहदे पर फायज थे, तब उन्होंने कुरान पाक भी हिफ़्ज़ किया था। जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, जितनी तकारीब के अंदर गए हैं, जितनी जो है तकारीब से उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने कुरान पाक के हवाले देते हुए और ख़ास तौर पे नज़रिया पाकिस्तान, 2 कौमी नज़रिया की जिस तरीके से बात की, इलामा इकबाल के मिशन और कायद आज़म के असूलों की बात की, उससे उनकी असूली और नज़रियाती वाबस्तगी बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया भर में अगर पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कहीं कुछ लिखा जाता है तो ये बात ज़रूर कही जाती है कि ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जो किसी 2 कौमी नज़रिए पे कोई मुफाहमत, कोई जो है वो लचक का मुजाहरा करने की सोच रखने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक और पाकिस्तान को एक नज़रियाती मुमलिकत समझते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और ख़ारजा पॉलिसी को तरतीब देने के हवाले से भी एक अपना नुमायाँ मुकाम रखते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो अब भी ख़तरात मंडराते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अब बहुत सी बेचैनी है, वहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती है और ख़ास तौर पे इस जंग में शिकस्त के बाद जिस तरीके से बौखलाया हुआ हिंदुस्तान है, वहाँ पे सियासी जमातों की तरफ से मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद की जाती है। इसलिए बाज़ लोग इस खदशे का इज़हार भी करते हैं कि हिंदुस्तान कोई मज़ीद ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब से पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है, सफारतकारी के मैदान में भी दुनिया को ये बावर कराया जा रहा है कि हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अपने दिफा के हवाले से हम हर वक्त तैयार हैं। और जिस तरीके से जनरल सईद आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम मुख्तलिफ डिवीज़न्स में जाके मुख्तलिफ जो फ़ौज की कमांड है वहाँ पर जाके जिस तरीके से मुलाकातें की और अपने जवानों से मुलाकातें की, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में मीटिंग की और जाके मुख्तलिफ अपनी जो जंगी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया, उससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान अब भी तैयार है किसी भी ऐसे हमले के लिए, किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर के लिए, और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए मज़ीद इस तरफ कोशिशें में लगा हुआ है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत किया जाए। इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो मुल्क के जो सियासी हालात हैं और मुल्क के जो दिफाई और फ़ौजी हालात हैं, इन हालात में जनरल सईद आसिम मुनीर एक बड़ी शख्सियत के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। और जिस तरीके से एक माजी में एक कैंपेन चली, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, फ़ौजी मसनूआत के बायकाट की मुहिम चलाई गई, ये सारी मुहिम शायद आप किसी एक ऐसे कोने में जा चुकी हैं कि इस वक्त अगर किसी को कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के हर गली कूचे में किसी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो सकती है तो वो जनरल सईद आसिम मुनीर को हासिल है और अफवाज पाकिस्तान को हासिल है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज के साथ इस तरह खड़ी हुई कि शायद ये दुनिया की तारीख़ की एक वाज़ेह मिसाल होगी। ख़ास तौर पे कुछ तस्वीर ऐसी हैं जिन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की। एक रेंजर्स के जवान के साथ एक पाकिस्तानी खड़ा बंदूक लेके लड़ने के लिए मैदान में मौजूद हो और जब मिसाइल चला रहे हों तो आपको नज़र आए कि पीछे देहाती उस वक्त बैठे हों और बड़े आराम से इस नज़ारे को देख रहे हो, गोया उन्हें जंग की कोई परवाह नहीं है। ये वो कौम है जिसने इस बार भी साबित किया कि वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़ी है।